नमस्कार दोस्तों। मैं साजी सर आपका अपने YouTube चैनल परिवार एकेडमी में स्वागत करता हूँ। चलिए जुड़ जाइए, सभी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, शेयर कर दीजिए, कमेंट करिए यस सर जुड़ चुके हैं। ठीक है, मसाल बैच के साथ। तो आज हम सिर्फ मसाल बैच के बात करने वाले हैं। चैप्टर आपका फर्स्ट चल रहा है और आज जो क्लास लेके आए हैं हम, क्लास है नंबर 3। ठीक है, तीसरी क्लास है न्यूमेरिकल एबिलिटी, सांख्यिकी योग्यता से। ठीक है, अभी तक हमने जो सीखा है इस चैप्टर में, सिर्फ अभी तक हमने 2 क्लास कंप्लीट करी है और दोनों क्लास जो रही है दोस्तों हमारी महत्वपूर्ण क्लास रही है। ठीक है, अभी हमने जोड़ से संबंधित नियमों को पढ़ा, घटाव से संबंधित नियमों को पढ़ा। आज हम गुणा से संबंधित नियम पढ़ेंगे, भाग से संबंधित नियम पढ़ेंगे, एजीटी, बहुत सारे ऐसे नियम हैं जिसको आज मैं आपसे रूबरू कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो गुणा से संबंधित नियम आपके सामने है, देखिए। गुणा से संबंधित नियम से, ठीक है, बोर्ड पर लिख देता हूं मैं आज। तो यहाँ पर आपको पहाड़े आने चाहिए, पहली बात तो पहाड़े आपको याद होने चाहिए। ठीक है, पहाड़े आपको याद होने चाहिए दोस्तों। दिखाई नहीं दे रहा, इधर दिखाई देगा पहाड़े। ठीक है, पहाड़े आपको याद होने चाहिए। पहाड़े क्या होने चाहिए दोस्तों? तो पहाड़े आपको याद होने चाहिए। आपको वर्ग याद होने चाहिए। ठीक है, आपको घन याद होना चाहिए। वर्ग आपका कंप्लीट हो जाए। वर्ग मैंने आपको दे दिए, वर्ग घनमूल। ये जो वर्ग का और घन का जो चैप्टर आएगा ना उसमें मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन पहाड़े मैंने आपको दे दिए थे, गिनती से रूबरू मैंने आपको करा दिया था। चलिए, तो ये चीजें जो है विशेष ध्यान से इन चीजों पे फोकस रखिए कि पहाड़े आपके ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। लगभग 50 तक कर लीजिए, 30 तक कर लीजिए, 40 तक कर लीजिए, जितना जिसकी क्षमता है याद करने की उतना करिए। ठीक है, वर्ग भी 40-50 और घन आपके लगभग 30 तक होनी ही चाहिए। ठीक है, ये चीजें आपको यहाँ से याद करनी ही पड़ेगी। क्या गुणा से संबंधित नियम है, तो कैलकुलेशन जो होती है, पहाड़े जब तक याद नहीं होंगे तो आप कैलकुलेशन नहीं करोगे। अगर मैं मान के चलिए गुणा के नियम की बात करता हूँ यहाँ पर आपसे, ठीक है, गुणा के अगर मैं आपसे नियम की बात करता हूँ तो गुणा से संबंधित नियम वैसे खास नहीं है कोई। ठीक है, कैलकुलेशन से है। मान लीजिए किसी संख्या को 11 से लेकर के इस तक किसी संख्या को, मान के चलिए आप यहाँ पर किसी संख्या को 11 से 19 तक, ठीक है, 11 से लेकर या 11 से 19 तक की संख्या से की की संख्या से गुणा करना हो। ठीक है, किसी संख्या को 11 से लेकर के, किसी संख्या को 11 से लेकर के 19 तक, 11 से 19 तक, भाई कोई भी संख्या हो, उस संख्या को 11 से लेकर के अगर हम 19 तक संख्या से गुणा करेंगे, मतलब गुणा करना हो या गुणा करे, तो वो एग्जाम्पल के रूप में आप लिख लीजिए। जैसे दे रहा है सभी को, मान के चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, 2, 3, 5, और इसकी गुणा करनी हो मुझे 1 से। ठीक है, ये एग्जाम्पल गुणा से संबंधित नियम है। भाई 1, 2, 3, 4, 5 है, 10 तक तो आप कर लोगे, फिर 11 की बात है, तो यहाँ पर क्या है, 11 की बात है। तो अब आपको क्या करना है, गुणा से संबंधित नियम में ये जो 2 है, इस 2 को आप यहाँ पर लिखिए, इन दोनों को जोड़िए, 2 + 3, ठीक है, और फिर आपका 3 + 5 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इनको बॉक्स में बंद कर देता हूँ। यहाँ पर ध्यान से देखिए, क्लास दोस्तों बहुत ही मजेदार होने वाली, बहुत ही मजेदार क्लास होने वाली है। जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। ठीक है, यह बैच आपका पूरा संपूर्ण बैच रहने वाला है। मसाल बैच जो है ये आपका दोस्तों कंप्लीट मैथ आपका कराऊंगा, बेसिक से एडवांस कराऊंगा। किसी भी एग्जाम में बैठिए आप क्वालिफाई करके हटोगे। ठीक है, टाइम बेसिक है, बिल्कुल जीरो से हीरो बनाऊंगा दोस्तों। ठीक है, आपको इस फॉर्म में लिख लेना है। आपको गुणा करनी है, किससे करनी है, 11 से। तो देखिए 11 से गुणा करनी है, आपको इस फॉर्म में लिखना है। और लिखने के बाद लिखिए, जैसे 5 हो जाएगा, 5 और 3 आपका 8 हो जाएगा, और 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, और 2 आपका ये हो जाएगा। ठीक है, 25 85 आप कैलकुलेशन करोगे तो 25 85 ही इसका करेक्ट आंसर आएगा। देखिए 11 पंजे 55 का 5,
5 कैरी में चला जाएगा, 11 या 33 और 5 38, 3 कैरी में चला जाएगा, और 11 दूनी 22, 22 और 3 आपका कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा ना दोस्तों। तो 25 85, 11 से, ठीक है, किसी भी संख्या से मान के चलिए, किसी भी संख्या से आप 11 से लेकर के 19 तक की संख्या, ठीक है, 19 तक की संख्या से कैलकुलेशन करोगे तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, अन्यथा आप मल्टीपल भी आप वहां पे कर सकते हो। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया, नोट कर लिया सभी ने। चलिए एक एग्जाम्पल और लिखिए आप यहाँ पर, मान के चलिए एग्जाम्पल नंबर मैं दूसरा दे देता हूँ आपको, 58 300, 58 32, ठीक है, कितना दे दिया, 58 32 दिखाई दे रहा है, और इसकी गुणा करनी है आपको 11 से। तो 11 से गुणा करनी है तो आपको जो मैंने बताया सिर्फ वही लिखना है। क्या लिखना है, ये 5 ऐसे ही लिख देना है दोस्तों, इस 5 को ऐसे ही लिख देना है, और इन दोनों को ऐड करके लिखना है, यानी कि 5 प्लस के आपका, और यहाँ पर इन दोनों को ऐड करना है, 8 प्लस के 3, और फिर इन दोनों को ऐड करना है, आपका कितना हो जाएगा, 3 प्लस के 2, ठीक है, और फिर आपका लास्ट में अंतिम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, नोट कर लिया है सिर्फ आपने, इतना ही देखिए। इस 5 को इधर लिखना है, इस जो इकाई अंक है उसको पहले लिख दीजिए, और जो इधर जो अंतिम अंक है वो इधर पहले लिख दीजिए। ठीक है, और बीच में दो संख्या है, दोनों को जोड़ा, फिर उससे जस्ट अगली वाली है उन दोनों को जोड़ा, फिर उससे जस्ट अगली वाली है उन दोनों को जोड़ा। ठीक है, इस प्रकार से कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। जैसे 2 है तो 2 हो जाएगा, 3 और 2 कितना है दोस्तों, 5 हो जाएगा, 3 और 2 5, 5 और 3 कितना हो जाएगा, देखो 5 और 3 आपका 11 हो जाएगा, कैरी में जाएगा 1, और यहाँ से कितना हो जाएगा मुझे बताइए, 8 और 5, 8 और 5 13, और 1 कितना हो जाएगा, 14 का 4, एक कैरी, 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा, आपका जो करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा आपका, 64 152। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल दोस्तों करेक्ट आंसर है। आप कैलकुलेशन करिए 11 से लेकर के 19 तक जो नंबर है इसकी आप मल्टीपल करोगे तो इस प्रकार से कर सकते हो। देखो 11 से मैंने बता दी आपको, 11 से किस तरीके से आप करोगे। ठीक है, आसान तरीका है दोस्तों। पसंद आ रही है क्लास तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, ठीक, आपने 11 का नियम लिख लिया भाई, 11 से तो आप ऐसे करोगे, इस प्रकार से करना है। यदि अगर 12 हो, ठीक है, क्या हो, यदि 12 हो तो अब आपको क्या करना है। देखिए, मैं सब कुछ कराऊंगा आपको, सब कुछ कराऊंगा दोस्तों। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लीजिए आप, एग्जाम्पल नंबर लिख लीजिए 3, राइट। क्या हो जाता है आपका, यहाँ से मान के चलिए क्या हो जाएगा, दो, इसकी गुणा करनी है 123, मान के चलिए कोई नंबर है, कोई अभी बड़ी वैल्यू नहीं ले रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे अभी समझाना है, एक्सरसाइज में करेंगे। ठीक है, बुलंद सवाल। चलिए, अब यहाँ पर आपको कैसे करना है, देखिए अब आपको करना क्या है, या तो आप डायरेक्ट कैलकुलेशन करिए यहाँ पर, मल्टीपल जो भी आपका है नंबर है, क्या है 12, 12 की गुणा करिए 3 से, फिर 2 से, फिर 1 से, आप गुणा करके लिख दीजिए। अगर नहीं है, अगर आपको कुछ सीखना है, कुछ हट के सीखना है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर एक आप ऐसे ही लिखोगे। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, सभी को क्लियर नजर आ रहा है। चलिए हाँ, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पर एक अपना आप ऐसे लिखोगे, और इधर, इधर वाला जो नंबर है, इधर वाला जो नंबर है ये कौन सा नंबर है मुझे पहले ये बताओ। देखो यहाँ पर क्या है, एक है, अभी 12 की कोई बात नहीं थी, यहाँ पर क्या है, 12 और 3, ये जो है अब क्या बचा है हमारा दोस्तों, एक बचा है। क्या बचा है, दिखाई दे रहा है ना सभी को, अब क्या बचा है, एक बचा है, ये 1 और 2। तो देखो अब 1 और 2 जो है, पहले हम इसकी गुणा करेंगे और प्लस कर देंगे यहाँ पर 3। क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे 3, प्लस वाले, अच्छा प्लस वाले 3 वाला नंबर आएगा बाद में, पहले 2 वाला ले लेते हैं, 2 वाला लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि इधर से बढ़ लिया ना, और इधर क्या करना है, 2 की गुना 2 से करनी है, और प्लस कर देना है यहाँ पर 3। समझिए, 1 की गुना 2 से करी, फिर 2 की गुना 2 से करी, ठीक है, दिखाई दे रहा है। और फिर आपको 3 की गुणा किससे करनी है, 2 से करनी है। 3 की गुणा किससे करनी है, 2 से करनी है, और ये बन गया आपका सवाल। 3 दूनी 6, 2 दूनी देखिए इधर, 2 दूनी 4, और 4 और 3 कितना हो जाएगा आपका 7, और 2 ही का ना 2 और 2
दूनी 4 और ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 1400, 1476। देखिए दोस्तों 1476 करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप करिए इस प्रकार से रूल। लिखने की क्या जरूरत है, मान लीजिए कोई, चूंकि मैं 12 जो है हमारा 12 12 में कोई इकाई अंक क्या है हमारे जैसे 2। ठीक है, अब ये सॉरी इधर नहीं, इधर देखिए 12 में क्या है इकाई अंक हमारा क्या है 2 है। तो अतः सभी अंकों का क्या करना है दुगुना करना है। सभी अंकों का दुगुना किसका, इसका भी करना है, इसका भी करना है, इसका भी करना है। जो इकाई अंक है, इकाई अंक हमारा 2 है, तो इसका मतलब ये है कि हमें इसका दुगुना ही करना है। क्या करना है, इनका सभी अंकों का दुगुना करके और वो नंबर जोड़कर हमें डायरेक्ट आंसर में लिख देना। ठीक है, समझ में आ गया है, अच्छे से समझ में आ गया है या नहीं, मुझे ये बताइए जल्दी से। ठीक है, जल्दी से पहले मुझे ये बताइए समझ में आया है या नहीं आया है आपके। चलिए, तो ये तो हो गया 12 का नियम। ठीक है, अब मान के चलिए कि आपको 13 का नियम सीखना है। क्या सीखना है दोस्तों, तो एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। किसका नियम सीखना है, 13 का नियम सीखना है। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर लिख देता हूँ आपको 432 और इसकी गुना करेंगे हम दोस्तों 13 से। अब मुझे बताइए जल्दी से जल्दी किसको आता है ये नियम। ठीक है, मैं ये नहीं कहना चाहता आप नियम से ही करें, कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा चलिए जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए सभी के सभी, वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, शेयर कर दीजिए। अब आप क्या करोगे, ठीक है, जल्दी से कमेंट करिए। चलिए जल्दी से कमेंट करिए। देखिए यहाँ पर हमारा जो इकाई अंक है वो कितना है दोस्तों, कितना है 3 है। अब ये जो हमारा इकाई अंक 3 है, इस 3 की गुणा हमें सब नंबर से करनी पड़ेगी, सभी से तो करनी पड़ेगी। तो 3 3 की गुणा तो हमें 4 से भी करनी है, तो 4 गुणा 3 और प्लस, तो 4 गुणा 3 और प्लस प्लस क्या करना है 3, 3 करना है। ठीक है, और फिर 3 की गुना हमें 3 से करनी है और प्लस यहाँ पर 2 करना है। ठीक है, जिस वाले 4 की बात कर रहे हैं तो 4 हमें ऐसे ही लिख देना। ठीक है, 4 ऐसे ही लिखना है ये वाला, और यहाँ पे 4 गुणा 3 प्लस 3, 3 इस वाले 3 की गुणा हुई है यहाँ पर फिर इस 3 की गुणा इस 3 से और प्लस 2। अब आपको क्या करना है, 3 की गुणा आपको 2 से करनी पड़ेगी। 3 की गुणा किससे करनी पड़ेगी दोस्तों, 2 से करनी पड़ेगी, दिखाई दे रहा है, 2 से गुणा करनी पड़ेगी। चलिए यहाँ पर देखो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 तिया 9 और 9 और 2 11 का एक, एक कैरी में जाएगा, 4 तिया 12, 12, 12 और 4 कितना हो जाएगा आपका, देखिए 3 चौक 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा 15 और एक कैरी वाला 16 हो जाएगा। ठीक है, एक कैरी में चला जाएगा, 4 और एक कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा दोस्तों। देखिए 56 16 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा 56 16 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर 13 हो तो आप वैल्यू में कैसे करोगे वो देखिए। ठीक है, इकाई जो अंक है, जो हमारा 13, सॉरी दोस्तों 13 का जो इकाई अंक है, इस 3 की गुणा हमें इन तीनों नंबर से करनी थी। 2 से करी यहाँ पर, और 3 से करेंगे तो 2 ऐड करेंगे, और यहाँ पे 4 से करेंगे तो पिछला वाला नंबर 3 ऐड करेंगे। ठीक है, और इस 3 की गुणा 4 की गुणा तो कर दी ना हमने, तो ये जो लास्ट में बचा है इसको 4 को ऐसे ही एज इट इज लिखना है, ऐसे ही लिखना है दोस्तों। ठीक है, समझ में आ गया। मैं डेफिनेशन ज्यादा नहीं लिखवाऊंगा आपको, सिर्फ समझने का ही प्रयास कीजिए। ठीक है, तो आपने इतना समझ लिया है कि अभी हम 14 तक आ गए हैं। ठीक है, कहाँ तक आ गए हैं हम, तो 14 तक हमने यहाँ पर अभी कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर अब आप क्या करने वाले हो देखिए। चलिए जल्दी से जल्दी वीडियो को दोस्तों लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दीजिए जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, आपने ये कर लिया कि मतलब इस प्रकार से करना है या, तो अब मान के चलिए अगर आपको मैं कोई और नंबर दे दूं। ठीक है, क्या नंबर दे दूं, मान के चलिए कोई और नंबर दे देता हूं। अब आप कैसे करोगे, 13 से हमारी गुणा हो गई। ठीक है, 15 से गुणा करने के लिए सभी अंकों को 5 गुणा करके, भाई दाएं से वाई वही वाली बात है, 15 से करनी है तो 5 से करनी है, 16 से करनी है तो 6 से गुणा करनी है। ये एजीटी यही वाले रूल सारे नियमों में फॉलो होगा। ठीक है, आप 1 बाई 1 करिए 19 तक। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है, क्लियर हो गया। चलिए अब आपको क्या करना है, अब आपको एक काम करना है, अब रूल नंबर 2 डाल लीजिए। ठीक है, क्या डाल लीजिए, रूल नंबर 2 डाल लीजिए। दिखाई दे रहा है सभी को, अच्छे से समझ में आया है या नहीं आया है।
ठीक है, अब मान के चलिए ये तो हमारी कैलकुलेशन वाले सवाल थे। अब मान के चलो किसी संख्या को, यदि किसी संख्या को कोई भी नंबर हो हमारा, उसको 5 से गुणा करनी हो दोस्तों, 25 से गुणा करनी हो, और या आपको फिर 125 से गुणा करनी हो, ठीक है, तो कैसे करोगे? देखिए, 5 से गुणा करनी हो यदि आपको किसी नंबर को, मान के चलिए कोई नंबर है हमारे पास, ठीक है, किसी संख्या को, किसी संख्या को 5, 25 तथा 125 से गुना करना हो, ठीक है, कोई भी नंबर हो आपका, और उस नंबर को 5 से, 25 से, और कितने से, 125 से दोस्तों गुना करना हो, तो अब आप कैसे करोगे? ये भी बहुत वाली बड़ी बात है। तो देखो, सिर्फ जिस संख्या को 5 से गुना करना होता है ना, उसे दाएं बगल और शून्य बैठाकर उसे 2 से भाग दे देते। अभी समझ में नहीं आया आपको? नहीं समझ में आया तो 5 के लिए देखिए, पहले तो आप 5 के लिए मान के चलिए कोई नंबर है हमारे पास, कोई नंबर ले लिया है हमने, कौन सा नंबर लीजिए, कोई बड़ा नंबर ले ले, कोई बड़ा नंबर ले ले, तो ले लेते हैं। देखिए 5138, और इसको क्या करना है, इसको यहाँ पर इसको क्या करना है दोस्तों, 5 से क्या करनी है, इसकी गुना करनी है। और मुझे ये बताइए गुणा करके आएगा क्या? इसकी जब मैं गुणा करूंगा तो गुणा करके क्या आएगा दोस्तों, सिर्फ मुझे इतना बताइए। मैंने कहा, मैंने ये कहा कि भाई इस पूरे नंबर की आप 2 से गुणा कर दो और भाग दे दो 10 से, ठीक है, भाग क्या दे दो, सॉरी, माफी चाहता हूँ, 2 से भाग दे दो, इकाई अंक में शून्य, यानी कि गुना करके जीरो, यहाँ पर जो इकाई अंक है यहाँ पर जीरो लगाकर, भाई 10 से जीरो लगा रहे हैं तो इसका मतलब क्या, 10 से गुना कर रहे हैं और 2 से भाग दे दो, बात तो वही होगी, ठीक है, बात वही होगी ना। देखिए मान के चलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा, 5138, और इसकी गुना 10 से करना मतलब जीरो अंक बढ़ा देना है इसमें, 5 से गुणा कर रहे हैं ना, तो जीरो अंक बढ़ा दिया, और इसको भाग दे दो आप, कितने नंबर से भाग दे दो, सॉरी 2 से, ठीक है, 2 से भाग दे दो। भाई बात तो वही होगी ना कि भाई हमने गुणा करनी थी 5 से, हमने कर दी 10 से, तो मिस्टेक हो गई कहाँ पर, कितने की, मतलब हमने उसका दुगना कर दिया, दुगने से गुना कर दी, तो दुगने का मतलब क्या होता है, यानी कि 2 से फिर आप भाग कर दो, 2 से भाग करोगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर एक कैरी जाएगा, 13 हो जाएगा, फिर से 5 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका सॉरी सॉरी 12 जाएगा ना, 6 बार, 6 दूनी 12 होते हैं, एक जाएगा 18, 9 दूनी 18, और यहाँ पर पूरी पूरी वैल्यू कट जाएगी, ठीक है, पूरी पूरी वैल्यू आपकी कट जाएगी, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, 25,690 हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगर आप देखो मेरी बात सुनो, कैलकुलेशन करोगे, 8 पंजे 40, 4 कैरी, 5 दिया 15, 15 4 19, इस तरीके से नहीं आता, तो आप एक काम करिए, ध्यान में रखिए, ये लॉजिक ध्यान में रखिए, कभी भी अगर हमें 5 से गुणा करनी है किसी भी नंबर को, कितने बड़ा नंबर हो उसको जीरो लगाओ उसके इकाई अंक की साइड में, और वहां से क्या, उस संख्या को क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है, 2 से क्या कर दो, भाग कर दो दोस्तों। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, आप कोई भी नंबर ऐसा ले लीजिए जिसको आप क्या करते हो, 5 से, ठीक, मान के चलिए कोई मैं एक बिग नंबर ले लेता हूं, यहाँ पर 999 और 58, और इसकी गुणा करनी है दोस्तों 5 से। अब मान के चलिए यहाँ, ठीक, 5 से नंबर, अब ये बिग नंबर है, बड़ा नंबर है, ठीक है, 99,958 की गुणा 5 से करनी, ठीक है, अब यह है नहीं कैलकुलेशन टफ, देखो दोस्तों कैलकुलेशन टफ हो गई, तो अभी मैंने आपसे बताया है 5 के लिए, 5 के लिए मैंने आपसे क्या बताया है कि भाई जो इकाई अंक है हमारा, जो इकाई अंक है, इकाई अंक के बिल्कुल 10 से गुना करने का मतलब क्या है भाई, जीरो लगाना ही तो है, यहाँ पर जीरो लगाइए और उसको डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो देखिए यहाँ पर देखिए 2 से डिवाइड करोगे 8 जाएगा, 4 बार जाएगा, फिर हो जाएगा 19, 19 जाएगा आपका 9 बार, 9 दूनी 18, एक बज के कैरी, फिर 19, 9 दूनी 18, यहाँ से
एक कैरी बच गया 15 हो गया दोस्तों, 7 दूनी 14, एक बच गया 18 हो गया, 9 दूनी 18 और फिर जीरो आपका। ठीक है, 49 कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए 49 97 90। ठीक है, आपका इस प्रकार से आप क्वेश्चनों को बना सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते हो दोस्तों, आप इस प्रकार से क्वेश्चन को बना सकते हो। आसान है, पढ़ाई समझ में आ रही हो दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर चलिए चलिए यहाँ पर देखिए 25 के लिए, तो 25 के लिए मानकर चलिए कोई बिग नंबर आपके पास है। ठीक है, बड़ा नंबर है आपके पास है 4328 और इसकी गुना करनी है दोस्तों 25 से। ठीक है, 25 से हमें गुना करनी है, तो अब आप क्या करोगे, देखो 25 का मतलब क्या है कि ऐसी कोई संख्या सोचो 25 का जो मल्टीपल है और उसमें जीरो आते हैं। तो भाई 200 भी है, 100 भी है, 300 भी है, तो हम बड़ा नंबर ना लेकर के 100 को ना ले ले। जैसे मान के चलिए आप 100 को 25 से डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, ध्यान से रखना है 4 बार। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो नंबर है हमारा 4328, तो इसकी गुना करनी है 100 से, तो इसका मतलब है कि डबल जीरो। सीधी सीधी बात है, कितना भाई, डबल जीरो लगा दो यहाँ पर, और गुना किससे कर वो सॉरी भाग किससे करनी है, भाग कर दीजिए 4 से। क्यों करनी है, क्योंकि हमने जो है 100 से गुणा कर दी उस नंबर की, और 100 25 का कितना गुना है, 4 गुना, तो 4 से हमें क्या करनी है, भाग करनी है दोस्तों। ठीक है, 4 से क्या करनी है, भाग करनी। देखिए 4 से 4 जाएगा, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, और यहाँ पर 4 अट्ठे 32 होता है, पूरा पूरा जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा दोस्तों, और डबल जीरो आपके ये हो जाएगा। ठीक है, तो 108200 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आसान है नहीं है दोस्तों, मुझे ये बताइए कि ये फॉर्मूला जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आसान है, आसान है ना दोस्तों। देखिए कोई और नंबर ले लीजिए, मान के चलिए कोई बड़ा और एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए 5948 और यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर 1। ठीक है, 1 ले लिया और इसकी गुणा करनी थी दोस्तों हमें 25 से। अब ये नंबर है, देखो बड़ी वैल्यू है बड़ी वैल्यू है, कुछ भी बड़ी कोई भी नंबर ले सकते हैं, ये बड़ी वैल्यू है। अब इसको देखिए 25 से गुणा करनी, तो अब आपको जैसे मैंने बताया है क्या करना है, आपको लिखना है 59481, और इसको मैंने कहा डबल जीरो से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। ठीक है, 100 से, पहले 5 से करेंगे तो 10 से गुना करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि उसका दुगुना था, और यहाँ पे हमने 4 गुने से ज्यादा से गुना कर दिया, तो 4 से भाग दे दीजिए, सीधी सी बात है, किससे भाग दे दीजिए, 4। अब देखो 4 से दिखाई दे रहा है सभी को, 4 समझ में नहीं आ रहा, चलिए 4 ऐसे ये वाला आएगा समझ में। ठीक है, ये ऊपर वाला भी 4 है। ठीक, 4 से डिवाइड करोगे तो देखो कितनी बार जाएगा, 4 ही का ना 4, एक बच गया, कितना हो गया 19, 4 चौक 16, 4 चौक कितना होता है दोस्तों, 16 होता है, तो यहाँ से कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा, 4 अट्ठे 32, तो 4 अट्ठे 32, 2 बच गया, 7 चौक कितना होता है दोस्तों, 28 होता है, 7 चौक कितना होता है, 28 होता है। अब ये वैल्यू कितनी है हमारी, 10 में है, तो जीरो यहाँ पर लगाना है, और दोस्तों 4 दूनी 8 यहाँ पर आपको करना पड़ेगा, 4 दूनी 8, और यहाँ से 2 और 4 पंजे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर भाग करोगे तो आसान हो जाएगा, लेकिन गुणा करने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, आपको ये वाला नियम तरीका फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर होगी बात, समझ में आ गया है दोस्तों, 25 से कैसे गुना करते हैं, कोई नंबर हमने ले लिया है। ठीक है, चलिए अगर आपने ऐसा कर लिया है, ठीक है, 5 से वाला नियम हो गया, 25 वाला भी हो गया, अब देखिए 125 वाली संख्या से कैसे करना है। ठीक है, थोड़ा सा आसान, बस थोड़ा सा आसान। ठीक है, कोई नंबर ले लेते हैं 125 से, तो कितना ले लिया, जैसे मान के चलिए 635। ठीक है, 6325। ठीक है, 25 ले लो, चलिए 5 नहीं 4, कैलकुलेशन 5 पंजे 25 वाली वैल्यू हो जाएगी, फिर ज्यादा हो जाएगा, आसान देख। ठीक है, 125 के नियम के लिए है या 125 के लिए, यहाँ पर क्या है 6324, 6324 हमारे पास नंबर है, और इसकी गुना दोस्तों हमें करनी है 125 से। अब मुझे बताइए आप इस प्रकार से कैसे कर सकते हो क्वेश्चन, बताइए।
विजय बताओ कितने कितने जीरो बढ़ाऊं, बस जीरो तो बढ़ाने ही है, ठीक है दोस्तों, जीरो तो बढ़ाने पड़ेंगे ना, तो कितने जीरो बनाने बढ़ाने मुझे ये बता दी। चलिए जल्दी से कमेंट करके मुझे ये बताइए कि कितने जीरो हमें बढ़ाने पड़ेंगे। देखिए यहाँ पर 6324 और इसके गुना कर दीजिए 1000 से, ठीक है। और दोस्तों 1000 है, पूरा पूरा 1000 से गुना करिए, भाग करिए आप 25 से। देखिए 25 पंजे 125, 25 चौका 140 और 5 अट्ठे 40, इसका मतलब कितना गुना, 8 गुना ज्यादा से हमने गुना कर दी है, तो इसका मतलब 8 से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए, ठीक है। क्या कर दीजिए, 8 से दोस्तों भाग कर दीजिए। 8 से आप भाग करोगे इतने बड़े नंबर को, देखिए क्या आ जाएगा, 8 अट्ठे कितना होता है दोस्तों, 64 होता है। 8 अट्ठे कितना होता है, 64 होता है। तो हम 8 अट्ठे 64, 8 अट्ठे कितना होता है, 64 होता है, ठीक है। तो 8 नम क्या करेंगे, हम 72 करेंगे। तो यहाँ पर मुझे ये बता दीजिए, 8 अट्ठे 64 होता है, ठीक है। तो 8 से भाग दीजिए, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, राइट। 8 सत्ते 56 और कितना बच जाएगा, यहाँ से 7 बच जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 72। 8 नम 72, ठीक है, पूरी पूरी वैल्यू कट गई। और 8 पंजे 40 दोस्तों, और डबल जीरो आपका ये आ जाए, ठीक है। तो ये जो है वैल्यू ये वैल्यू आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 79050, ठीक है, डबल जीरो जो लास्ट में है, तो ये आपका इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों। चलिए जल्दी से जुड़ जाइए सभी के सभी, शेयर तो कर दीजिए, ठीक है। चैनल पर जितने भी क्लास देख रहे हैं दोस्तों, पूरी क्लास देखा करो। क्लास के बीच में अंत में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। शुरुआत इतनी शानदार नहीं होती, लेकिन अंत बहुत ही जबरदस्त होता है, ठीक है। मैंने बताया आपसे 125 से 25 से 5 से कैसे गुणा करोगे, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, कुछ और सीखते हैं, कुछ और सीखते हैं दोस्तों, कुछ और नया सीखते हैं। यदि मान के चलिए, यदि संख्या के अंत में 5 देखो ये मान के चलो, मान लो कोई नंबर है हमारे पास, कोई नंबर है, कुछ भी हो सकता है, और उसमें उनका इकाई का अंक 5 हो, ठीक है। इकाई का अंक कौन सा हो दोस्तों, 5 हो। और दूसरा जो नंबर हो, दूसरी जो नंबर से हम गुणा कर रहे हो, और उस संख्या का भी इकाई अंक 5 हो, और उनका जो अंतर हो दोस्तों वो हो 10 का, यानी कि उन दोनों संख्याओं के बीच 10 का अंतर हो, तो आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाओगे, ठीक है। आसान, मान के चलिए यहाँ पर हो गया आपका 75 गुना 85, ठीक है दोस्तों। देखिए 85 में से 75 को निकालोगे तो कितना बचेगा, 85 में से 75 निकालोगे तो कितना बचेगा, 10 रिमाइंडर, ठीक है। दोनों का इकाई का अंक 5 है, दोनों का इकाई का अंक क्या है दोस्तों, 5 है। तो अब आप इसको गुना कैसे करोगे वो मुझे बता दीजिए। देखिए ये 75 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये 8 और 5 है, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मुझे ये बता दीजिए, यहाँ पर क्या है, इस वाले 8 को पहले लिख दी, ठीक है। इसमें यह है कि जो बड़ा बड़ा नंबर होता है, बड़ा 2.5 अंक और प्लस 1, और गुणा कर दीजिए छोटे 2.5 अंक से, छोटे 2.5 अंक से, मतलब छोटे नंबर के 2.5 अंक से उसकी क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। तो बड़ा नंबर क्या है, जैसे हमारा 7 है, तो 7 सॉरी बड़ा नंबर क्या है, 8 है, तो 8 में प्लस 1 और इसकी गुणा कर दीजिए जो बड़ छोटी संख्या है उसके 2.5 अंक से, वही 2.5 अंक ये है 7, तो यहाँ पर इसकी गुणा करनी है 7 से, तो ये हो जाएगा 9। देखिए 8 और 8 हर एक 9, और 9 सत्ते कितना होता है मुझे बता दी, 9 सत्ते कितना होता है, 63 होता है, ठीक है। क्या होता है, 63 होता है। तो आप कहोगे कि आंसर नहीं आया है, आप कहोगे कि आंसर नहीं आया है, तो आंसर आ गया है दोस्तों। इसके बाद जस्ट छोटे वाली संख्या लिख देनी है, क्या हो जाएगा, यहाँ से 75 लिख देना है, और यही क्या है हमारा आंसर।
ठीक है। यही क्या, यही हमारा दोस्तों आंसर बनेगा। इतनी बात समझ में आ गई। 75 75 लास्ट में लिख देना बस। ठीक। अब कोई और दूसरा एग्जाम्पल। ठीक है। मान के चलिए यहाँ पर मैंने कोई और छोटा अंक ले लिया है 45 और 35। ये नंबर एग्जाम्पल इस प्रकार से भी हो सकता है। ठीक है। ये एग्जाम्पल इस प्रकार से भी हो सकता है, वही 35 की और 45 की गुना करके बताओ। तो इसमें जो बिग नंबर है हमारे पास, बड़ा नंबर है 45। 45 का 2.5 अंक 4। 4 की गुणा करिए, करोगे आप, 4 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 5। और 5 की गुणा करनी है दूसरे नंबर के 2.5 अंक से, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3। और इसके बाद आपको देखिए 4 और 1 5, 5 दिया कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 15। आप ये ना कर दे गलती कि आप इसमें 35 जोड़ दे, ये गलती ना कर दे कि आप इसमें 35 यहाँ पर लिख दे, गलत हो जाएगा दोस्तों। लिखना क्या पड़ेगा आपको, 75 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा आपको, 75 लिखना पड़ेगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात। इस प्रकार से आप क्वेश्चन दोस्तों बना सकते हो। ठीक है, चलिए कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान के चलिए यहाँ पर हमने ले लिया है 65 और 75 को। ठीक है, ये कोई और एग्जाम्पल हो गया, एक है, एक और कोई एग्जाम्पल है। तो इसमें बिग नंबर कितना हो जाएगा हमारे पास, 7 हो जाएगा। प्लस करेंगे 1 और गुना करेंगे दोस्तों 6 से। 7 और 1 8, 8 छंग कितना होता है, 8 छंग दोस्तों 48। ठीक है। और इसमें जोड़ कितना देना है आपको, इधर को लिख देना है बस। जोड़ने का मतलब आपको ऐड नहीं करना, बस साइड में इधर चिपका देना है 75 को। ठीक है, इधर क्या करना है, बस इधर बिठा देना है और ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात दोस्तों समझ में आ गई। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लिया है आपने। चलिए अब यहाँ पर ये बात तो हो गई हमारी कंप्लीट। ठीक है, इस 5 का जितना भी मैटर था ये हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, चलिए जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए सभी के सभी जितने भी क्लास को देख रहे हैं। वीडियो को लाइक करते रहिए दोस्तों और शेयर करते रहिए। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूं मैं आपके लिए। तो अब अभी तक हमने कितने नियम पढ़ लिए भाई, 11 से लेकर के 19 तक। नियम नंबर फर्स्ट, ठीक है, 5 25 और आपका 125। नियम नंबर 2, ठीक है, यदि इकाई कोई नंबर हो, उसका इकाई का अंक 5 हो और दूसरे नंबर हो उसके भी इकाई का अंक 5 हो और दोनों के बीच डिफरेंट कितना हो, 10 अंक का हो, तो आप गुणा कैसे करोगे, नियम नंबर 3, वो भी लिख दिया। चलिए अब नियम नंबर 4, क्या नियम नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, नियम नंबर आपका हो जाएगा 4। दो अंक, दो अंकों की संख्या गुणा कैसे करें, दो अंकों, दो दो अंकों की संख्या, भाई दो दो अंकों की संख्या का गुणा। दो दो अंकों की संख्या का गुणा का मतलब ये है कोई भी नंबर हो 2 अंक का हो। ठीक है, और 2 अंक का दूसरा न जो नंबर हो वो भी 2 अंक का नंबर हो, कोई से भी गुणा कर दीजिए। मान के चलिए एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं आपका यहाँ पर। ठीक है, एग्जाम्पल क्या लिख देता हूं यहाँ पर, 35 गुना में और यहाँ पर लिख देता हूँ 83। ठीक है, 83। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर मान के चलिए 35 की गुना हमें किससे करनी है, 3 से करनी है। ठीक है, तो 3 से करनी है और ये बहुत ही आसान है दोस्तों। ठीक है, बहुत ही क्या है, ये बहुत ही आसान है। अब अब आप मुझसे ये कहोगे, अब आप मुझसे ये कहोगे कि गुणा कैसे करनी है। देखिए गुणा करनी है, गुणा कैसे करनी है वो देखिए आप। ये जो नंबर है हमें इससे इसकी गुना करनी है और ये जो नंबर है हमें इससे इसकी गुना करनी है। इतनी बात समझ के चलिए। ठीक, हमें क्या करना है, इन की सबकी गुना करनी है। अब आप कहोगे ऐसे समझ में नहीं है, तो भाई आपको फिर इसकी इससे भी गुना करनी है और इसकी इससे भी गुना करनी है। यहाँ पर क्या करनी है दोस्तों, गुणा करनी है, गुणा करनी है, गुणा। ठीक, क्या करनी है, गुणा करनी है। गुणा का मतलब ये है कि भाई ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो पहले हमें गुणा मान के चलिए, गुणा हमें क्या करनी है, देखिए पहले जो रूल है, ए और यहाँ पे बी वाला है, तो ए और बी की गुणा कहीं होगी, मुझे बताइए। यहाँ पर ए और बी की गुणा होगी या नहीं, मुझे ये बताइए। पहले नंबर था 35 और फिर था हमारा 83। तो इसको आप ऐसे मानिए जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। ठीक है, इसमें डी की गुना तो ए से करनी थी,
और सी की गुना दोस्तों बी से करनी थी, और यहाँ पर आपस में भी। ठीक है, इनका क्या लॉजिक है पहले ये समझ, ये इस तरीके से है, पर इनका लॉजिक क्या है, स्टेप क्या है। पहले आप मुझे ये बताइए, ए और सी की गुना करनी है, तो ए और सी की आपको गुना करनी है। ए और सी है कौन सा नंबर, तो ए और सी है, ए इसको मानेंगे, बी इसको मानेंगे, सी इसको मानेंगे, और डी इसको मानेंगे। तो ए और सी की गुना करनी है, तो ए और सी कितना है मेरा, 3 है और 8 है। की बात समझ में आ गई, दिखाई दे रहा है किसी को। चलिए, 3 है और कितना है, यहाँ पर 3 और 8 है, तो 3 और 8 की गुना करनी है। फिर 3 और 8 की गुना करने के बाद यहाँ पर ए की डी से गुना करनी है, सी की डी से करनी है, और उसको दोनों को जोड़ देना है। ए की गुना किससे करनी थी, डी से। ए की गुना डी से यानी कि 3 की गुना 3 से करनी है दोस्तों, और प्लस 5 की गुना 8 से करनी है। 5 की गुना किससे करनी है, 8 से करनी है, ऐसे मान के चलिए। 5 की गुना किससे करनी है, 8 से करनी है, और फिर बी और डी की गुना करनी है, बी और डी की गुना। बी कितना है भाई, बी बी है हमारा 5, और डी कितना है हमारा 8 है। इस प्रकार से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, कोई भी दो नंबर हो, कोई भी दो नंबर हो, दो दो नंबरों की संख्या हो, और वो कितना भी बड़ा नंबर हो दोस्तों, ठीक है, चाहे 9999 आ जाए, कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, या 8764 या 67, कुछ भी नंबर आ जाए, आपको इस मेथड में करना है। इन दोनों की गुणा करनी है, क्रॉस चेक, और दोनों को गुणा कर कर बस आपको जोड़ना है, और जोड़ेंगे आप इस फॉर्मूले में ही। चलिए देखिए, 8 या कितना हो जाएगा, यहां से 24 हो जाएगा, 8 पंजे 40। देखिए 8 पंजे 40 और 3 तिया 9, तो 40 और 9 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से 49 हो जाएगा। और 8 पंजे कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 8 पंजे 40 हो जाएगा। ठीक है, 8 पंजे कितना हो जाएगा आपका, 40 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आपको बी और डी की गुणा करनी थी, तो बी कितना था हमारा, बी 5 था, और डी कितना, ओ सॉरी दोस्तों, ये डी कितना है, डी है 3, मिस्टेक होगी यहाँ पर 8, यहाँ पर सॉरी दोस्तों 3 से गुणा करनी थी। तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, सॉरी 5 का कितना हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा हो जाएगा 15। देखिए, अब यहाँ पर सिंपल है, सिंपल क्या है कि भाई, सिंपल ये वाली बात है कि हमें इकाई अंक लेना पड़ेगा 5, और ये जो है एक रिमाइंडर में जाएगा, तो 50 हो जाएगा। 50 का कितना आएगा, 0, 5 जाएगा, 5 यहाँ पर जुड़ेगा, और ये हो जाएगा आपका 19। ठीक है, जोड़ने का नियम यही होता है दोस्तों। ठीक है, समझ में आ गई ये बात या नहीं। आप इस प्रकार से दो अंकों से बनी संख्या, और दो संख्या हो, दो दो अंकों की, ठीक है, और आप मल्टीपल यानी कि गुणा इस नियम से कर सकते। ठीक है, रूल है, ट्रिक है, कुछ भी कह सकते हो आप इसको, फॉर्मूला कह लीजिए, ट्रिक कह लीजिए, कोई फंडा कह लीजिए, ठीक है, या बेसिक कह लीजिए, कुछ भी कह कर लीजिए, कुछ भी आप इसको नाम दीजिए, लेकिन ये बेसिक आपके तरीके है। ठीक है, समझ में आ गई, आप वैसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब कोई और नंबर ले लेते हैं समझ में आने के लिए दोस्तों। अब हम क्या करते हैं, कोई और नंबर ले लेते हैं, मान के चलिए 36 73। 36 की गुना हमें 73 से करनी। ये आपका एक और एग्जाम्पल आ गया। अब मुझे बता दीजिए, जल्दी से गुना करके मुझे ये बता दीजिए दोस्तों कि इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करना है सभी को सभी। देखिए, मैंने क्या कहा था, ए मान लीजिए इसको, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, इसको डी। पहले आपको पहले आपको यहाँ पर ए बी सी और डी, यहाँ पे ऐसे गुना करनी है, ऐसे फिर ऐसे। ठीक है, यही तो है गुणा का नियम। ए की और सी की गुना करनी है, 7 या कितना हो जाएगा दोस्तों, 21 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर, और यहाँ पर आपको क्या करना है, बी की गुना सी से, और यहाँ पर 3 तिया कितना हो जाएगा, देखो 3 तिया 9। भाई ए की गुना डी से करनी है, तो 3 तिया 9, और 7 छंग 36, 6 सत्ते 42, तो 42, 42 और 9 कितना हो जाएगा आपका दोस्तों, 51 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका, 58 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई है आपकी, क्या हो जाएगा आपका, 51 हो जाएगा। तो यहाँ से इतना क्लियर हो गया। चलिए फिर आपको क्या करना था, बी और डी, तो बी कितना है 6, और डी कितना है 3, 6 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा।
जोड़िए 18 का 8, एक कैरी चला जाएगा, 52 का 2, 5 चला जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सीधा 26, 2628 दोस्तों। ठीक है, कितना हो जाएगा 2628, और यही हमारा क्या है इस प्रश्न का दोस्तों करेक्ट आंसर है। कितना आपने समझ लिया, वो है बेहतरीन तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। गुणा से संबंधित नियम चल रहे हैं। नियम मतलब ये है कि मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ, कुछ नया, ठीक है, हर रोज। तो ये बात होगी हमारे नियम की। आप नियम भी नहीं सीखते तो आपको बेसिक आना चाहिए, पहाड़े आपकी याद होनी चाहिए दोस्तों, गिनतियां जो आप नंबर पहचान सको, ठीक है। आपको वर्ग वर्ग याद होनी चाहिए, घन आपको याद होनी चाहिए। ये इनसे आपका क्या है बेस मजबूत हो जाएगा दोस्तों, ये आपकी मजबूत हो जाएगी, ठीक है। इतना समझ में आ गया, चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ। अगर क्लास में दोस्तों जान नजर आ रही है तो जल्दी से थम्स अप कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, कमेंट करिए यस सर समझ में आ रहा है दोस्तों, ठीक है। अब देखो बहुत ही बेहतरीन तरीका क्या है। अब दो या तीन अंकों की संख्या से गुणा हो भाई। एक या तो दो हो जाए, या फिर आपका क्या दो दो हो, दो नंबर हो और तीन तीन अंक के हो, दो नंबर हो और तीन तीन अंक के हो, उनसे गुना हो जाए, ठीक है। अब मान के चलो कैसे, एग्जाम्पल में लिखेंगे, आप उसको रूल दे सकते हो, रूल नंबर 5, 2, 3 अंकों से बनी संख्या को गुणा कैसे करें या गुणा करना, ठीक है। इस प्रकार से आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, कोई नंबर लिख देते हैं, जैसे 1 2 3, 1 2 3 और गुना 4 5 6 ले लूं, 4 5 6 ले लूं क्या दोस्तों, जल्दी मुझे कमेंट करके बताइए। 4 3 2 ले लेते हैं, 4 3 2। चलिए, अब इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो ये 6 नंबर है, तो 6 नंबर का मतलब ये है कि यहाँ पर ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, यहाँ पर डी, ये ई और ये हो जाएगा। अब 3 नंबर आ गए, ये तो भाई बहुत दिक्कत वाली बात होगी दोस्तों। अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पर आप ये बता दीजिए दोस्तों, देखिए ये हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए हमने लिखा है, बी हमने लिखा है, सी हमने लिखा है, यहाँ पर डी लिख दिया है, यहाँ पर ई और यहाँ पर एफ लिख, ये इस प्रकार से आपको लिख लेने हैं नंबर, ठीक है। बहुत ही जल्दी क्या करना है, बहुत ही जल्दी आपको ऐसा सब कुछ कर लेना। एक और तरीका मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही आसान है दोस्तों, ठीक है, बहुत ही आसान है, ये तो है ही है, लेकिन कैलकुलेशन का और भी एक आसान तरीका है, वो भी मैं बताऊंगा। चलिए, ये जो वैल्यू है आपको इस फॉर्म में लिखना है, इसकी ऐसे गुना करनी रहेगा, ये तो आपको करना है। देखिए आपको क्या करना है, ए और डी की गुना करनी है दोस्तों, क्या करना है, ए की गुना डी से करनी है, इतना समझ में आ गया। फिर ए की गुना ए की गुना आपको ई से करनी है, ठीक है, प्लस और ई की गुना आपको डी से करनी पड़ेगी। किससे करनी पड़ेगी, ए की गुणा ई से, और बी की गुणा डी से किससे करनी पड़ेगी, बी की गुणा डी से करनी पड़ेगी दोस्तों। क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बी आपको लिख देता हूँ, बी की गुणा डी से करनी पड़ेगी, इतना हो गया। अब ए की गुणा आपको एफ से भी तो करनी है, ए की गुणा आपको एफ से करनी है, ठीक है। ज्यादा बड़ा नंबर इसलिए नहीं लिया क्योंकि कैलकुलेशन देखी, तो ए की गुणा एफ से करनी है, और प्लस सी की गुणा आपको डी से करनी है, सी की गुणा करनी है दोस्तों डी से, ठीक है। किससे करनी है, सी की गुणा करनी थी डी से, और यहाँ पर बी की गुणा करनी है आपको और ई से, की गुणा किससे करनी है, इसे करनी है। देखिए अब मुझे आप ये बता दीजिए ये समझ में आया है आपको या नहीं है। देखो ए की गुना इससे भी करनी है आपको, यहाँ पर ए की गुना, और ए की गुना आपको ई से करनी है अगले फॉर्म में, बी की गुना डी से करनी है इस वाले तरीके से, देखिए ऐड करके चल रहा हूँ हाथों हाथ। फिर ए की गुना आपको ए की गुना एफ से करनी है, ठीक है, सी की गुणा डी से करनी है, ठीक है, और फिर बी की गुना ई से करनी है, बी की गुना किससे करनी थी, यहाँ पर ई से। एफ की गुना सी से नहीं कर सकती, ठीक है, एफ की गुना सी से नहीं कर सकते। आप मुझसे कहोगे एफ की गुना सी से कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, मैं ये रूल इसलिए बता रहा हूँ, ये मुझे बताइए क्या हम एफ की गुना सी से करेंगे या नहीं करेंगे, कमेंट करिए जल्दी से जल्दी, ठीक है, जल्दी से जल्दी कमेंट करके मुझे बताइए कि कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये रूल जो है दोस्तों
है तो सही। मैं इसको बड़ा करके यहां से लिखना चाहता हूं। मान के चलिए ए की गुणा हमने डी से करी अभी, ठीक है, और फिर हमें हमें ए की गुणा ई से करनी पड़ी थी, प्लस बी की गुणा हमें डी से करनी पड़ी थी दोस्तों, ठीक है। बी की गुणा किससे करनी पड़ी थी? ए की गुणा आपको ई से, प्लस बी की गुणा आपने डी से करी है, ठीक है। यहाँ पर इतना नंबर हो गया। फिर ए की गुणा आपने किससे करी थी? ए की गुणा एफ से करी थी, प्लस, और फिर बी की गुणा किससे करी थी? सी की गुणा करी है डी से, और प्लस, प्लस लगाना है। बी की गुणा किससे करी थी? तो बी की गुणा आपने करी है ई से, ठीक है। ये स्टेप ये एक गोले में है, ऐसे मान के चलिए ये यहाँ पर है, ये ऐसे है, और ये हो जाएगा हमारा इस, ठीक है। ये तीन पार्ट हो गए। एक स्टेप और है, कौन सा है? बी की गुना आपको एफ से करनी पड़ेगी। देखो, अगर आप ऐसे ये रूल याद कर लेते हो तो मिस्टेक हो जाएगी दोस्तों। मैं एक आसान तरीका और बताऊंगा, पहले इसे सीख लीजिए। बी की गुना एफ से करोगे, और फिर प्लस लगाओगे, सी की गुना भी आपको एफ से करनी पड़ेगी, और इसके बाद फिर सी की गुना आपको एफ से करनी पड़ेगी, ठीक है। एफ से नहीं, सॉरी, ई से। ये वाली वैल्यू ई से, एफ सी की गुना किससे करनी पड़ेगी? ई से। अरे, ऐसे भी करनी, और बी की गुना आपको ऐसे भी करनी पड़ेगी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। और यहाँ पर ये ऐसे भी करनी पड़ेगी इसको। देखिए, ये झमेला है। अब इसको आप रूल कह लोगे? ये नंबर रख लिया है हमने, मुझे ये बताइए, अगर आप इस तरीके से बना सकते हो तो बना लीजिए दोस्तों। अगर नहीं बनाना है तो एक तरीका है, देखिए, एक तरीका और है। आप चाहो तो, क्या है तरीका दोस्तों? ये जो तीन नंबर है और ये जो तीन नंबर है, आप इनको एक मानिए कि हमने इस पहली वाली जो संख्या है, कितना है, बड़ा नंबर ले लो, छोटे वाले को नहीं, बड़े को लेना। ये हो गया हमारा 432, और कितने नंबर से गुना करनी है? एक, दो, तीन से, तो 3 जीरो लगा दो। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर क्या करना है, इसी नंबर की गुना हमें किससे कर दी है? इसका मतलब इसे लिखा एक है ना, तो इसे लिखा एक से हो गई यहाँ पर, और एक से करी है, एक से कर दी गुणा, ये पूरा नंबर लिख दिया 3। अब यहाँ पे मान के चलिए जैसे 2 से इसकी गुणा करनी है, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 से हमें उसकी गुणा करनी है, और एक जीरो भी लगाना है, तो एक जीरो लगा दीजिए। और कितना नंबर है दोस्तों? 2 से गुना करो तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और 2 तिया 6 हो जाएगा, 4 दूनी कितना हो जाएगा आपका? 8 भी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना है? 3, 3 से गुणा करनी है, तो 3 दूनी 6, 3 चौक, सॉरी 3 तिया 9, और 3 चौक कितना हो जाएगा आपका? 3 चौक हो जाएगा दोस्तों। अब मुझे ये बताओ, ठीक है, समझ में आ गई है इतनी बात या नहीं आई? ठीक। अभी हम इसको भी है, अभी हम क्या करेंगे, इसको भी ऐड करेंगे दोस्तों, ठीक है। इसको भी ऐड करेंगे, और कमेंट जरूर करिए, जल्दी से जल्दी मुझे बताइए कि आंसर आया है या नहीं आया है, ठीक है। अभी देख ले, सब कुछ अभी आपको पता चल जाएगा। देखिए, पहले हम इसको मैंने लिखवा देता हूँ। इसको ए की गुणा डी से करी है, ए क्या है हमारा? एक, और एक की गुणा डी से करेंगे तो 4 का ना 4, तो यहाँ पर दोस्तों 4 का ना 4 हो गया, रोक लिख। ए की गुना ई से करनी है, ए क्या है? एक, और ई है यहाँ पर 3, तो 3 का ना 3। आप लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए यहाँ पर एक गुना, यहाँ पर ए का मान 1, और ई का मतलब कितना है? ई का मतलब है हमारा दोस्तों, ई कितना है? ई है 3, तो 3 यहाँ पर लिखेंगे, प्लस बी कितना है? 2 है, प्लस के 2, और गुना करेंगे डी से, डी है हमारा 4, ये हो गया। ए कितना है? 1। एफ कितना है दोस्तों? एफ है हमारा 2, और प्लस सी कितना है? सी है हमारा 3, गुना डी कितना है? डी हमारा 4 है, और प्लस बी कितना है? बी हमारा 2 है, और गुना ई कितना है? ई हमारा 3। बी कितना है दोस्तों? बी 2 है। एफ कितना है? एफ भी 2 है आपका, प्लस सी कितना है? तो सी आपका है दोस्तों 3, और ई कितना है? ई है आपका 3, और सी कितना है? सी आपका 3 है, और एफ कितना है? एफ आपका 2। राइट, इतनी बात समझ में आ गई है। तो देखो, आप कितना करोगे? 3 दूनी कितना करोगे दोस्तों? 6, दिखाई दे रहा है 6, हाँ ठीक है। और 3 तिया 9, और 2 दूनी 4, 3 तिया 9, और 2 दूनी 4, 9 और 4, 9 और 4 कितने हो जाएंगे दोस्तों आपके? 9 और 4 हो जाएंगे आपका 13, ठीक है।
कितना हो जाएगा, 9 तीन तीन का ना तीन, सॉरी तीन, तो कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। अब देखो, दो का ना दो, चार तिया 12, 12 और दो कितना हो जाएगा, 12 और दो 14, 14 और 6 तीन दूनी 6, तीन दूनी 6, चार तिया 12, 12 और 6, 12 और 6 18, 18 और दो कितना हो जाएगा दोस्तों, दो 20 हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। करेक्ट हो गया। चलिए ठीक है, तीन ही का ना तीन, चार दूनी 8, चार दूनी 8, 8 और तीन कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 और तीन हो जाएगा आपका 11, और चार ही का ना 4। ठीक है, चार ही का ना 4 मैं यहाँ पर लिखूंगा, देखो ये हो जाएगा नंबर 11, 11 सॉरी वो 4, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 11 20 13 6। अब मुझे ये बता दीजिए, अब मैं इसको इतने फॉर्मेट में जोड़ दूं क्या नहीं दोस्तों। देखिए, ये वाला 6 उठा के लिखिए यहाँ पर, और इस 13 का आप 3 लिख दीजिए, एक कैरी में चला जाएगा 21, 21 में यानी कि आपका एक आएगा, दो कैरी में जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 13, 13 का 3 हो जाएगा, एक कैरी में जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 5, 53 136। ठीक है दोस्तों, 53 136 आपका, मुझे बताइए करेक्ट आंसर है या नहीं है। ऐसे ही आप इसको ऐड कर लीजिए, ये 6 हो जाएगा, 13 का 3 हो जाएगा, एक कैरी चला जाएगा, यहाँ पर 8 बचेगा। ठीक है, 13 हो गया, ठीक है, 13 का एक हासिल लगा, और 6 और 2 8, और 8, कहीं पर मिस्टेक तो नहीं कैलकुलेशन में यहाँ, सही है। दो से हमने यहाँ पर गुणा करी थी, दो से, तो यहाँ पर कितना था, दो धुनी 4 या 6, ठीक है, और दो, चार धुनी 8, ठीक है। यहाँ पर देखिए, तीन से, तीन धुनी 6, तीन चौक, तीन तिया 9, ठीक है, और तीन चौक 12, ये भी ठीक, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू हमारी कहीं पर सॉरी सॉरी, हाँ मिस्टेक, यहाँ पर इस ये मिस्टेक है दोस्तों, ऊपर वाला जो नंबर है, क्योंकि यहाँ पर दो नंबर था ना, तो हमें दो जीरो लगाने थे, इसके लिए माफी चाहता हूँ। ठीक है, कितना था, 432, 432, यहाँ पर देखिए, ये माफी चाहता हूँ क्योंकि तीन नंबर है ना, और यहाँ पर दो नंबर एक्स्ट्रा है, तो तीन नंबर से गुणा करनी है, तो दो जीरो आपको लगाने हैं, फिर उसके बाद एक लगाना है, डायरेक्टली। क्यों, क्योंकि हम जो कैलकुलेशन करते थे वो इस वाले नंबर से करेंगे ना, इससे, और फिर वो एक अंक छोड़ते थे, तो यहाँ पर कैलकुलेशन करने का आसान ये हो जाता है कि आप जीरो लगा के करिए, तो आपको कहीं कहीं कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ती। तो चार, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, 6 4 10, और 10 और एक, एक कैरी में वाला 11 हो जाएगा, एक कैरी चला जाएगा, यहाँ पर कितना 13 का 3 हो जाएगा, और दोस्तों ये हो जाएगा 5। आप इस तरीके से भी रखकर नंबर को कैलकुलेशन कर सकते हो, अन्यथा आप इस वाले फॉर्मेट से भी कैलकुलेशन कर सकते हो। समझ में आ गया है, समझ में आ गया है दोस्तों, तो हम बढ़ते हैं अब आगे नेक्स्ट। चलिए, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब। ठीक है, चलिए जल्दी से जल्दी सभी के सभी जुड़े रहिए यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी के साथ दोस्तों। तो अब हम जो करने वाले हैं ना, तो वो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन यहीं पर देखिए, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मैं आपको दे दूंगा दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम्पल दे दूंगा। ठीक है, चलिए, तो देखो ये हमने सीख लिया है। अब इसके बाद यदि मान के चलिए आप, यदि कोई बिग नंबर है आपके पास, कोई बिग नंबर यानी कि बड़ा, किसी संख्या को 99999 मतलब नो 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 डॉट 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 आदि, आदि से बनी संख्या से गुणा करनी हो, आदि से बनी संख्या से गुणा करनी है, तो देखिए नियम क्या कहता है। ठीक है, किसी संख्या में 9 से गुणा करना हो, तो उसके आगे एक शून्य लगा दो। ठीक है, क्या लगा दो, उसके आगे एक शून्य बिठा दो। ठीक, इतनी बात समझना दोस्तों, किसी संख्या को 9 से गुणा करना हो, और उस संख्या के आगे मतलब इकाई अंक के पास में एक शून्य बिठा दो। ठीक है, पहली संख्या पहली संख्या पहली संख्या घटा लेते हैं, पहली संख्या क्या कर लेते हैं, जो पहली वाली संख्या होती है उसको उसमें से घटा लेते हैं। ठीक, घटा लेते हैं। इसी प्रकार यदि 99 हो, 99 से गुणा करनी है, तो दो शून्य बिठा लेते हैं, और वो संख्या उसमें से घटा देते हैं। आंसर हमारा दोस्तों करेक्ट आ जाएगा। समझ में आया है या नहीं आया है, ये आपके लिए नियम है दोस्तों। ठीक है, चलिए मान के चलिए कि भाई मुझे किसी संख्या से गुणा करनी है, 5, मान के चलो यहाँ पर 5 7 6 और 3 की गुणा मुझे 9 से करनी है। ठीक है,
नो नो का मैंने कहा कि भाई 9 भी हो सकता है, 99 भी हो सकता है, 999 भी हो सकता है, 9999 भी हो सकता है। किसी भी संख्या को आपको 9 से गुणा करनी हो तो अब आप क्या करोगे, मान के चलिए यहाँ पर देखो ये नंबर है, 9 से हमें गुणा करनी है, 9 से हमें गुना करनी है, तो इस वाले नंबर पर हम क्या करेंगे, जीरो बिठा लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 5763, यहाँ पर हो जाएगा जीरो। और इसमें से घटाना क्या है, घटाने हमें यही वाला नंबर है दोस्तों। तो आप आगे भी लिख सकते हो 5763, इस नंबर को भी घटा सकते हो, या आप इसके नीचे लिख दीजिए तब भी घटा लीजिए, ठीक है। तो आप, बेहतर रहेगा कि आप जितना चाहो उतना नीचे लिखने की कोशिश करा करो, क्योंकि यहाँ पर कभी गलतियां होती ही नहीं इस प्रकार से, ठीक है। ये नंबर आप घटा लीजिए। इसको मानिए 10, 10 में से 3 जाएंगे तो आपका कितना बचेगा दोस्तों, 7 बचेगा। देखिए 10 में से 3 जाएंगे 7, 12 में से 6 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ से बचा 15, और 15 में से आपने 7 अगर निकाल दिया तो 15 में से 7 निकाल दिया तो आपका 8 बच जाएगा। यहाँ पर है 6, 6 में से 5 जाएगा 1, और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 5। 51,867, ठीक है दोस्तों, ये हमारा नंबर हो जाएगा, ठीक है। ये इस एग्जाम्पल का हमारा एक क्वेश्चन है, जो 9 मैंने नियम लिखवाया आपको, नियम नंबर 6 था दोस्तों ये, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए, ये मान के चलिए भाई अगर कोई 99 से गुणा करनी हो, कितने से 99 से गुणा करनी हो, मान के चलिए यहाँ पर 8656 की गुणा मुझे मान के चलो 99 से करनी है भाई, ठीक है। 8356 दोस्तों, 8356 की गुणा मुझे 99 से करनी है, तो क्या करेंगे, हमें क्या करना है, मान के चलो जैसे 299 है तो हमें 8356, और कितने जीरो बढ़ा लेने हैं, 2 जीरो को हमें यहाँ पर रख देना। 2 जीरो हमारे कंप्लीट हो गए। चलिए अब इसमें से नंबर घटा लेने हैं, इसी संख्या को हमें घटा देना है। कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 56, और यहाँ पर 3, और यहाँ पर 8, ये नंबर आपको घटा देना, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है, इस नंबर को आपको घटा देना है। तो यहाँ पर क्या करोगे, देखो 10 में से 6 जाएंगे तो 4 बच जाएगा, 9 में से 5 जाएंगे तो आपका 4 बच जाएगा, क्लियर है। 5 में से आपका 3 जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ से 15 है। 15 में से आपका यदि अगर 8 जाता है तो कितना बच जाएगा, यहाँ से 7 बच जाएगा, ये आपका 2, और यहाँ पर 8 दोस्तों, ठीक है। आपका 82 72 44 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हो गया, 2 ये हो गया। मान के चलो अगर 99 भी हो तो देखिए तीसरे के लिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर तीसरे के लिए देखिए जल्दी से, ठीक है, जल्दी से करा रहा हूँ। इसका कमेंट बॉक्स में आपको मुझे आंसर देना है, ठीक है। आप मुझे इस नंबर का मुझे क्या करोगे दोस्तों, मुझे जल्दी से कमेंट करिए, इस प्रश्न का आंसर मुझे जल्दी से कमेंट करिए सारे के सारे क्लास में, ठीक है। जितने भी क्लास को देख रहे हैं जल्दी से जल्दी इस नंबर को गुणा कर वो कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। जल्दी से जल्दी क्या कर दीजिए, कमेंट करिए इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। चलिए भाई 3 अंक है तो 3 जीरो बढ़ा लीजिए, और वहां से क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट रूल देखिए, नेक्स्ट क्या करिए दोस्तों, नेक्स्ट रूल को देखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। 2 अंक हो, कोई भी 2 अंक है, मान लीजिए हमारे पास कोई 2 अंक है, 2 अंकों से 2 अंकों की संख्या है। अभी मैंने आपको बताया 2 अंकों की संख्या हो जिनके बीच 75 हो, एक अंक 5, अंतर 10 हो, ठीक है। तो बाहर लास्ट में 75 हम चिपका देते थे, ठीक है, बड़े नंबर को मैं एक जोड़कर, और गुणा कर देते थे छोटे वाले संख्या के 2.5 अंक से। यहाँ पर क्या है, 2 अंकों से बनी संख्या कि 2 अंकों से बनी संख्या से गुणा करे, और जिसके इकाई का अंक समान हो, इकाई का अंक क्या हो, समान हो, तो 2.5 का अंक समान हो, इकाई इकाई का अंक समान हो, या 2.5 का अंक समान हो, या दोनों समान हो। ऐसे में आप क्या करोगे, देखिए बहुत ही मजेदार ट्रिक है दोस्तों, ठीक है। कुल नंबर या ट्रिक नंबर आपका 7 हो जाएगा, और इसी का जो एग्जाम्पल है यहाँ से हम फर्स्ट बनाएंगे, और यही से एग्जाम्पल नंबर हम सेकंड की बात भी करेंगे, और इसी के एग्जाम्पल नंबर थर्ड की बात करेंगे, राइट। चलिए तो यहाँ से क्या करना है, हमारे पास 3 एग्जाम्पल हो जाएंगे यहाँ पर, क्लियर है। चलिए तो अब आपको कोई नंबर मैं आपको यदि दे दूं, मैंने कहा कि यह समान हो, तो पहले समान वाले पे पूछते हैं। यदि मान के चलिए यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर क्या है, 44 44 हो गया, ठीक है। 44 की गुना 44 से करनी। दूसरा रूल क्या कहता है, जैसे इकाई का अंक समान था, ठीक है, हमारा क्या था, इकाई का अंक, तो आप क्या करोगे, जैसे यहाँ पे आपने 54 ले लिया और यहाँ पर आपने 34
ले लिया। ठीक है, इस प्रकार से ये वाली हो गई। चलिए एक मिनट, ठीक है। यहाँ पर आपने देख लिया 54 की गुणा किससे करनी है, 34 से करनी है। यदि इकाई का अंक हो गया ये, तो इकाई का हो गया। अगर दहाई का अंक समान हो, दहाई का मतलब दहाई का अंक समान न हो, तो आप कैसे करोगे? मान के चलो यहाँ पर आपने 8 की गुणा 83 की गुणा किससे कर दी दोस्तों, 84 से कर दी, राइट, 84 से कर दी। या तो इकाई का अंक समान हो, या दहाई का अंक समान हो, या वो संख्या ही समान हो दोस्तों, तो उसकी गुना आपको कैसे करनी है, मल्टीपल कैसे करना है। देखो यहाँ पर नियम की अगर मैं बात बताता हूँ आपसे, नियम कुल क्या कहता है, पहले वो लिख लीजिए। अच्छा, ऊपर नहीं दिख रहा था आपको ये 44 वाला, कोई बात नहीं, यहाँ पर देखिए 44 की गुना आपने किससे कर दी थी दोस्तों, 44 से कर दी, ठीक है। 44 की गुना किससे करनी थी, 44 से करनी थी। यहाँ पर ये हो गया, ये वैल्यू हो गई। नियम क्या कहता है, इकाई अंक जो है हमारा, इसको तो अभी तुम रख दो साइड में, ठीक है। इकाई अंक की गुणा इकाई अंक से करनी है, इकाई अंक की गुणा इकाई अंक की गुणा तो इकाई अंक से करनी है। मान के चलो देखो यहाँ पर क्या है, 4 और 4 है, राइट, दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इकाई अंक की गुणा इकाई अंक से करनी है। चलिए, इकाई अंक की गुणा किससे करनी है, इकाई अंक से करनी है। फिर समान अंक या असमान अंक का योग प्लस क्या करना है हमें दोस्तों, प्लस क्या करना है, वो जो हासिल होता है ना उसको जोड़ देना है, ठीक है। हासिल होता है जो, उसको जोड़ देना है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर, अभी इसके रूल खत्म नहीं हुए हमारे कैलकुलेशन के। चलिए जाइएगा नहीं, अभी बहुत सारे रूल है, समझ लीजिए। तो यहाँ पर आपको करना है क्या, इकाई का अंक इकाई से कर दी। फिर आपको क्या करना था, जो हमारा असमान अंक था, जो हमारा क्या था दोस्तों, असमान अंक था। अब मान के चलो जैसे ये 4 है, और हासिल तो वो हमारा रहेगा ही रहेगा, वो हासिल तो हम बाद में ले लेंगे। तो इस 4 की गुना 4, 4 प्लस के 4 करना है, और इसकी गुना 4 से कर देनी है। इतनी बात समझ में आ गई। और जो धाई वाला ये वाला अंक है, इस धाई की गुना धाई वाले से कर देनी है, राइट। अब यहाँ पर जोड़कर मुझे बताइए, 4 चौक कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 हो जाएगा। और 4 और 4 8, 8 चौक कितना हो जाएगा दोस्तों, 32 हो जाएगा। और 4 चौक यहाँ से कितना हो जाएगा, ये भी 16 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 6, और 6 एक कैरी में चला जाएगा, 33 का 3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा मुझे बताइए, 19 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, राइट। तो 1936 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 1936 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया है। चलिए पहले सवाल को मैं मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, यही है, इसी प्रकार से होना है दोस्तों। अब दूसरे को भी समझिए, रूल एक ही लगना है। रूल क्या है दोस्तों, एक ही लगना है सभी में, दोनों तीनों क्वेश्चनों में एक ही रूल लगना है। यहाँ पर देखो, इकाई इकाई की अंक से गुना करेंगे। क्या करेंगे, इकाई अंक की गुना दोस्तों इकाई अंक से करनी है। चलिए, इकाई अंक की गुना इकाई से करनी है। अब दूसरी जो संख्या है, इसका ढाई अंक, और इसका जो है, इसके ढाई अंक को जोड़ देना है, इधर के और इधर के। और फिर उसकी गुना किससे करनी है, इकाई अंक से करनी है। तो यानी कि आपको 5 गुणा में 3 और गुणा में क्या करना है, 4 करना है। और फिर आपको क्या करना है, ढाई ढाई अंक की गुणा कर देनी है। तो दोस्तों 5 की गुणा आपको 3 से करनी है, राइट। इतनी बात समझ में आ रही है, 5 की गुणा किससे करनी है, 3 से करनी है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 चौक 16, और 5 और 3 8, 8 चौक 8 चौक दोस्तों आपका 32 हो जाएगा। और 5 का यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ऐड करोगे तो 6 का आएगा 6, एक कैरी चला जाएगा, 33 का आ जाएगा 3, और 3 जाएगा इधर, तो 18 दोस्तों 36 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 36 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया है, समझ में आ गया, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए नेक्स्ट रफ कर देता हूँ, टाइम नहीं है दोस्तों, जाने का नहीं है किसी को भी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है हमारे पास, ठीक है। देखिए, इकाई अंक की गुना इकाई अंक से करनी है दोस्तों, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 3 की गुना 4 से करनी है। 3 की गुना किससे करनी है, 4 से करनी है, इकाई अंक की गुना इकाई अंक से। ढाई अंक में ढाई अंक जोड़ना है, और इकाई अंक से गुणा करनी है। समान वाला है ना ये, हाँ 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 दोस्तों। तो यहाँ पर ढाई अंक जो है, ये वाला जो ढाई अंक है, असमान होगा, असमान।
ये जो है 4 और 3 को जोड़ना है, 8 से गुणा करनी है, 4 और 3 को जोड़ना है, तो 4 और 3 को जोड़ना है, गुणा 8 से करनी है, और इधर आपको 8 की गुणा 8 से कर देनी है। 8 अट्ठे 64, 4 और 3 7, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे कितना हो जाएगा 56, और 4 तिया कितना हो जाएगा दोस्तों 12, 12 का 2 एक कैरी में चला जाएगा 57 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 हो जाएगा दोस्तों। 5 बचा है, 5 इधर जाएगा। ठीक है, 5 किधर जाएगा, 5 दोस्तों इधर जाएगा, और ये हो जाएगा 69। देखिए 9, 6 9, और यही क्या है दोस्तों हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर है। क्या है, इसी प्रश्न का क्या है दोस्तों, ये हमारा राइट आंसर है। इतनी क्लियर होगी बात। चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इससे आगे करेंगे कल। मुझे दीजिए इजाजत, और जाने से पहले चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और इसी तरीके से, इतनी बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा दोस्तों, पूरी क्लास, पूरा टॉपिक, पूरा चैप्टर इसी तरीके से पढ़ाऊंगा, पूरा बैच इसी तरीके से पढ़ाऊंगा दोस्तों। ठीक है, बने रहिए यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी के साथ। थैंक यू।